आज का पहला क्वेश्चन है कि पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो होता है किस रूप में संचित होते हैं। पौधा और जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में जो है पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट संचित होते हैं। पहला का सी हो जाएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गया आपका और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है आपको कमेंट करते रहना है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया, इटाई रोग या फिर मिनी माता रोग से। तो कैडमियम प्रदूषण जो है किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इटाई। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर आप सभी जानते भी होंगे, एडवर्ड जेनर इसका सही जवाब है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला था। भारत, यूएसए, चीन या फिर जापान। चौथा का सही जवाब है चौथा का ऑप्शन नंबर डी जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। 5वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो होता है किसकी कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन बी। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। फ्रेंड छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। सुनिए, गाय का दूध जो होता है उसका गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। तो सही जवाब हो जाएगा केसिन के साथ कैरोटीन। ठीक है, केसिन के साथ कैरोटीन जो होता है गाय के दूध में उपस्थित होता है जिसके कारण उसका दूध का रंग जो होता है पीला और सफेद होता है। ठीक है, 7वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। मिनीमाता रोग जो है किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। टीन, मेथिल आइसोसाइनेट, पारद या फिर लेड। 8वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पारद इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कालाजार का संचार किससे होता है। कालाजार का संचार किससे होता है। चिंचिड़ी, सिटसी, सिकता मक्खी या फिर काली मक्खी। तो कालाजार का संचार जो होता है किससे होता है। कालाजार का जो संचार होता है याद रखिए सिकता मक्खी से होता है। फ्रेंड्स 9वां का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कालाजार का जो संचार होता है किससे होता है तो सिकता मक्खी से होता है। 9वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कार्बनिक विलायक उद्योग में, पेंट विनिर्माण उद्योग में, कोयला खान या फिर विद्युत लेपन उद्योग में। तो कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। सही जवाब आपका कोयला खान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का दौरा जो होता है किस कारण से होता है। हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना या फिर हृदय पर जीवाणु का हमला। दिल का दौरा जो है किस कारण से होता है। सही जवाब आपका 11 का हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। 11 का फ्रेंड्स बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है। तो मानव गुर्दा में पथरी जो होता है किसकी वजह से बनती है। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्सलेट इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए आप ब्लैक डेथ जो है काली मौत किसको कहते हैं। प्लेग को। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स की कमी होता है। ठीक है, जब किसी को डेंगू बुखार होता है तो किसकी कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा अस्फेरोजॉइट इसका सही जवाब है। ठीक है, अस्फेरोजॉइट इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो बीएमडी का परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए। 16 का सही जवाब है ऑस्टियोपोरोसिस की। ठीक है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। 16 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एस्बेस्टॉस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। एस्बेस्टॉस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है लकवा, प्रवाहिका, पेचिस, एम्फेसेमा। तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला जो प्रमुख रोग होगा 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी एम्फेसेमा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है विराजोल। इसमें सही जवाब का सुनिए एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई जो दवा हो जाएगा फ्रेंड्स याद रखिए विडोवोडिन। ठीक है, सॉरी जीडोवोडिन।
ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है किसमें? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, इसमें से कोई नहीं। तो किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? 20 का सही जवाब है वायरस, इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? इसमें से कौन सा जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है, सही जवाब 21 का आंवला जो होता है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। 21 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है आंवला। 21 का फ्रेंड्स बी हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सरल गलगंड मतलब घेघा किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? आंसू ग्रंथि, यकृत में, थायराइड ग्रंथि या फिर मसूड़े को? तो 22 का सही जवाब है थायराइड ग्रंथि को, 22 का सी हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी माता या चिकन पॉक्स पैदा की जाती है किससे? छोटी माता, इसको चिकन पॉक्स भी कहता है, पैदा की जाती है किससे? तो सही जवाब हो जाएगा डीएनए विषाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, पहले इसका आंसर, ये वाला क्वेश्चन का आंसर होमवर्क दे दिया, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? 24 का सही जवाब है सोयाबीन और मूंगफली, इसका आंसर हो जाएगा 24 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? 25 का सही जवाब है 4000 kcal, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 26 नंबर कि बहुऔषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? बहुऔषधि चिकित्सा इसके संक्रमण के लिए है, तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा कोल्ड, ठीक है। बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए? तो कोल्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो 27 का सही जवाब है एनाफिलिस मच्छर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कालाजार किससे संचरित होता है? कालाजार किससे संचरित होता है? घरेलू मक्खी, एनाफिलिस मक्खी, सिक्ता मक्खी या फिर सेटसी मक्खी? कालाजार किससे संचरित होता है? सही जवाब है आपका सिक्ता मक्खी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? बच्चों के किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? 29 का सही जवाब है काली खांसी, इसका आंसर हो जाएगा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन जो होता है, सही जवाब आपका दूध सबसे आदर्श भोजन है फ्रेंड, 30 का ऑप्शन नंबर सी हो गया।